जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल वार्ड नंबर 12 मॉडल टाउन में है और ख़ास बात है कि कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा पहुंचे और उनके साथ में जो मेयर प्रत्याशी है वो भी साथ में है। और जैसा कि पता है कि सरगर्मियां चल रही है, इलेक्शन की माहौल जो है गर्मा गर्म चल रहा है और वही हलचल यहाँ देखने को आपको मिलेगी। तो वही हलचल मिलेगी। और जी बाबा जी कैसे हैं? और बाबा जी हमारे साथ है, बाबा जी से जान लेते हैं, कुछ कर लेते हैं बात है। बाबा जी हलचल है? बिल्कुल मौसम में भी गर्मी आ रही है चुनाव में। और हमारे यहाँ तो वार्ड नंबर 12 के अंदर जी जगमोहन जी वन साइडेड है, होने जा रहे हैं। अच्छा, वन साइडेड है, कोई कंपटीशन नहीं किसी का। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कारण मानते हैं? क्योंकि उन्होंने काम किया भाई। और फिर ये हमारा जो इलाका है वो गोत्री का सावित्री जिंदल जी ने, तो निश्चित है कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना। और वन साइडेड ही रहने वाला मैच। ऐसी क्या विशेष बात देखिए जगमोहन जी में? एक तो मिलनसार व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति आराम से मिलता है उनसे, हर इंसान का वो काम करता है। मित्तल साहब से कोई भी जाकर कभी भी मिले और हर वक्त तैयार रहते हैं। तो हर वक्त वो तैयार रहने वाले उनके साथ में तो पूरी पब्लिक आप देख रहे हैं जूम कर, ये पूरा 12 क्वार्टर का भी आपके सामने आया हुआ ही है। तो निश्चित है वन साइडेड मैच। बाबा जी मंत्री जी पहुंचे हैं अभी। हाँ। और साथ में जो है ना आजकल पॉपुलर हो गए पोपली जी, वो भी साथ में है। क्या कहेंगे? हाँ, अब तो पोपली जी के पक्ष में है हम। अच्छा, निश्चित है वन साइडेड करने जाएंगे हम लोग। अच्छा, उसमें भी बैटिंग एक तरफ की रहेगी? एक तरफ की। कहीं ऐसा तो नहीं मैच से पहले का खुमार है? नहीं 23 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच भी है। नहीं, हाँ, भारत पाकिस्तान का मैच है, जीतना वो भी हमने ही जीतना है। और ये 2 तारीख में भी मैच है। क्योंकि आपने तो मैच में वर्ल्ड कप में भी देखा होगा मुझे, तो हमारी दुआएं तो हमेशा साथ रही है ना। तो निश्चित है हम लोग उसमें पोपली जी को जिताने जा रहे हैं और हमारा सख्त प्रयास रहेगा तो वन साइडेड मैच हो जाएगा, तो कोई कंपटीशन में नहीं है। जी, आपने किसको आशीर्वाद दिया है? मैंने पोपली जी को आशीर्वाद दिया। दे दिया? हाँ। तो बाबा जी है जिन्होंने बोल दिया भैया आशीर्वाद दे दिया। और इस तरफ तस्वीरें दिखा दे थोड़े अंदर की तरफ की, भाई पहुंच गए मंत्री जी और साथ में जो मेयर प्रत्याशी पोपली वो भी पहुंचे। भाई साहब थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे। हाँ जी सर, कैसे हैं? सर सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? इलेक्शन की सरगर्मियां जोरों पर है और आपकी हाजिरी भी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। नहीं, आज नहीं, इससे पहले मैं तो रोज आता हूँ, लेकिन आप कभी कभी टाइम मिलता कि आपको पूरा शहर कवर बिल्कुल करना बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। तो यहाँ की तो आप बस बात पूछो ही मत जी। क्या माहौल बना हुआ है आपके सामने, सारी जनता देख ही रही है जी। 12 नंबर वार्ड तो अपने आप में एक सुपर पावर वार्ड है। तो यहाँ से तो निश्चित बहुत अच्छे वोटों से जीत के क्या लग रहा है कि मित्तल निकलेंगे। एक जो कह सकते हैं विपक्षी जो जितने भी नेता हैं कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं हाँ। लगातार, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? आदमी जाता वहाँ जहाँ समंदर हो, जहाँ जगह हो, तो बीजेपी समंदर है तो लोग आ रहे हैं और सबको जगह भी मिलती है। समंदर में तो बहुत विशाल जगह होती है, इसलिए जगह मिलती है तो सब लोग वहीं पहुँचते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं जो पोपली जी है पॉपुलर हो गए हैं कुछ समय में, क्या लग रहा है? क्या कारण? बीजेपी है या कुछ और? बीजेपी है, आरएसएस है, या उनका अपना रसूख भी बड़ा अच्छा है लोगों में जी, बड़ा अच्छा रसूख है और बड़े अच्छे वोटों से पार्षद और मेयर बनेंगे। तो आपका आशीर्वाद मिल गया जगमोहन जी को? बिल्कुल, जगमोहन जी का तो शुरू से ही, पिछले 5 साल से हम साथ ही हैं जी। हाँ। और अभी मंत्री जी भी आए हैं मंत्री जी प्रचार के लिए। गंगवा जी आए हुए हैं, मंत्री जी वो सब हैं, आपकी वेट कर रहे हैं, मिलो जी। पूरा साथ है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देख सकते हैं वही सीधी तस्वीरें आपने देखी और जगदीश जिंदल जी ने जो बोला है वो आपने सुना। और फिलहाल जो है तस्वीरें जो आपके सामने है, बाहर भी बाइट करेंगे लेकिन मैं देख लेते ये जो अंदर ऑफिस का एक बार हाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ऑफिस में है किस तरह का माहौल है। कैसे भाई? ठीक है जी, ठीक ठाक है? हाँ जी। तो ऑफिस का यहाँ पर जो है शुभारंभ किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। सारी जरूरत है। और हमारे यशस्वी हमारे प्रत्याशी हैं परवीन पोपली जी और 20 के 20 वार्ड के हमारे जो प्रत्याशी नमस्कार जी, पार्षदों के हैं वो जीत कर आएंगे और माता जी का आशीर्वाद उसमें सदैव पार्टी के साथ रहता है और रहेगा। आपका तो पूरा समर्थन है ही।
एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग पत्रकार जो हैं ये भ्रामक प्रचार मत कीजिए। हम लोग सारे के सारे साथ हैं। आप इस तरह बोल बोल के क्या दिखाते हो? हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग अलग अलग नहीं है। हम लोग सब लोग अपनी पार्टी के साथ हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट सबको कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाकर देना है और हम लोग बटन दबाकर देंगे। जिस तरह इस वार्ड में प्रचार कर रहे हैं आप, तो हर वार्ड में जाकर आप प्रचार करेंगे? मैं बिल्कुल यहाँ पर भी बीजेपी का प्रत्याशी है, मेरा अपना प्रत्याशी है, मेरे अपने परिवार का सदस्य है। आप सब लोगों को मालूम है, मैं जब चुनाव लड़ी थी तो मेरे साथ परिवार ने मुझे चुनाव लड़ाया था और मैं उन्हीं की वजह से चुनाव जीती हूँ। तो सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि सबको जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको सबको कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर वोट दीजिए, जिससे कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ इस हार में आए, हमारा मेयर बने, हमारे पार्षद बने और हम बहुत अच्छी तरह से अपने शहर का विकास करवा सकें। मित्तल साहब, आपके ऑफिस में आए हैं जी, आप भी बताइए। गंगा जी आए हैं, माता जी आई हैं आपके ऑफिस के अंदर। पूरी सरकार, माता जी का आशीर्वाद सब हमारे ऑफिस में आए हैं और मैं भी अपनी वार्ड की जनता से यही अपील करूंगा कि 20 के 20 वार्डों में कमल का फूल खिलाना है। माता जी का आशीर्वाद सबके साथ आप सबने सुन ही लिया है और मेयर साहब को तो भारी मतों से विजय दिलाना है। एक अभूतपूर्व जीत इस बार यहाँ से हिसार से मिलने वाली सभी पार्षदों को भी और मेयर साहब को। गंगा जी आप बोलिए। आज निकाय चुनाव को लेकर के और वार्ड नंबर 12 के अंदर हमारे जगमोहन मित्तल जी हैं, थोड़ा सा पार्ट हमारे संजय डालमिया जी है, इनका भी 13 नंबर में पड़ता है, ये भी साथ ही हैं। यहाँ आदरणीय माता सावित्री जिंदल जी ये अपना आशीर्वाद देने के लिए और विधिवत रूप से ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आई हैं। तो निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर मेयर के हमारे प्रत्याशी प्रवीण पोपली जी हैं और जिस तरीके का माहौल है आज पूरे प्रदेश का और हमारे शहर का, तो एक तरफा माहौल ही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे विश्व स्तर पे भी अगर मैं बात करूं तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व स्तर पे उनका देश का गौरव का नाम बढ़ाने का काम किया है। और आदरणीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यहाँ भी अब शहर के विकास के लिए, शहर के विकास को चार चांद लगाने के लिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना एक एक वोट कमल के फूल पे डाल करके यहाँ वार्ड नंबर 12 से जगमोहन जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं, 13 से संजय डालमिया को जिताएं। जहाँ जहाँ भी हमारे वार्ड के प्रत्याशी है 20 के 20 को कमल के फूल के निशान पे डाल करके भारी मतों से जितवाएं और मेयर के हमारे प्रत्याशी प्रवीण पोपली जी जो हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का माहौल है आज आप देख रहे हैं कि माता जी का आशीर्वाद भी है। हमारी पहली बार जो शहर की मेयर रही शकुंतला राजलीवाला जी, उनका आशीर्वाद भी हमारे प्रत्याशियों के साथ, मेयर के साथ है, मेयर प्रत्याशी के साथ, और सारे एकजुट होकर के जो भी, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर टिकट मांगने वाले भी काफी होते हैं, लेकिन सब पार्टी ने तय कर दिया तो सारे एकजुट होकर के आज चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है हम मेयर का चुनाव भी जीतेंगे और 20 के 20 हमारे पार्षद जीत करके आएंगे। मंत्री जी, एक बात आप बार बार बोल रहे हो और कॉन्फिडेंस की, क्या कहेंगे उसको लेकर? हम किसी भी चुनाव को लाइट नहीं लेते, हमने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ना है। हमने सभी सारे कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, क्योंकि आज जो मतदाता है वो भी अपनी इज्जत रखता है। कोई भी ये जरूर चाहता है कि आकर के कोई टोके तो सही, कोई मांगे तो सही, इसलिए हमने कहा है कि घर घर जाकर के आप वोट मांगने का काम करें। 2 तारीख को शाम को 6 बजे तक अपना एक एक वोट अगर हम रह करके पोल कराते हैं सचेत रह करके, तो निश्चित तौर पर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतों से एक तरफा बाकी सबकी जबान जब्त करवा करके हमारे 20 के 20 प्रत्याशी और 21वां मेयर जो है हमारा जीतेगा। पुराने साथी भी कुछ वापस आ रहे हैं जी, जो बीजेपी से चले गए, आज कितना फायदा मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर लोगों का, देश के लोगों का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर लोगों का विश्वास और जो ट्रांसपेरेंसी के साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के जो है विकास कराने का काम करते हैं, तो आज सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जो नए साथी आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। संगठन हमारा और ज्यादा मजबूत होगा।
पुराने साथी जो छोड़ के चले गए थे, इलेक्शन लड़ा था उन्होंने मुकाबले में, तो वो भी आएंगे? सबका स्वागत है, जो भी भारतीय जनता पार्टी आता है सबका स्वागत है। सर मंत्री जी, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है दिल्ली में। हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा के मूल निवासी और बात ठीक कह रहे हैं कि रेखा जिंदल है, तो उनको जो बनाया हमारे लिए हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और दिल्ली देश की राजधानी है, जहां हरियाणा को के गौरव की बात है, वहीं देश की सभी महिलाओं के लिए भी गौरव की बात है कि आज के दिन मेरे ख्याल से पहली मुख्यमंत्री है जो एकमात्र मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के अंदर बनाई गई है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है। ये हमारी बहनों को, हमारी माताओं बहनों को सम्मान देने की बात भी है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात भी है, और ये दिखाने की बात भी है कि महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 33% आरक्षण का बिल विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर भी लेकर के आई है, और हमारी जो लोकल बॉडी है उसके अंदर पहले ही 33% आरक्षण है, और जो हमारी पंचायतें हैं उसके अंदर हर दूसरे गांव के अंदर महिला सरपंच है। हमने तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया है। मैं इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसका धन्यवाद और बधाई भी देना चाहूंगा कि एक सही निर्णय लेकर के और रेखा जी को दिल्ली की सीएम बनाने का काम किया। हरियाणा की बेटी है वो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे लिए कहा, मैंने गर्व की बात है। करती है? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, तो आप इनसे बात पहले आप भी कुछ बताइए। आप पहले महिला यहाँ पे रही हैं, पार्षद रही हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब मेरा टाइम था तो पार्षद से मेयर बनते थे, तो मैं इसी वार्ड से, इसी ऑफिस से पहली बार मैं इसी में आई थी और इसी पार्षद से मैं थी। तो जब मोहन मित्तल भी आज यहीं से हैं तो जीत तो निश्चित है ही है, लेकिन आज बहुत बड़ी पार्टी के साथ वो जुड़े हैं, सब कुछ है हमारा, जहाँ पर हमारी माजी वहीं पर हम, और हमारा सबका साथ बीजेपी सरकार है। अब मैं कहती हूँ जो कमल का फूल है ना, हमको सबको ऐसे करना है कि हाँ हर एक बंदा नीचे हो जाए। मेरी तो यही उम्मीद सबसे रहेगी। और हमारे भाई प्रवीण पोपली जी, जिसका मैं पास में मेरे पास आए थे तो मैंने कह दिया था भाई साहब मेरे पास चैट मत करो। अभी मेरे साथ कुछ पूछ रहे थे 2-4 जने, बोला जी क्या बात हुई, मैं क्या दावेदारी तो सब दिखाते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि जब टिकट सबके पास आ जाते हैं सबको उनके साथ हो जाना चाहिए, तो मैं उनके साथ हूँ। इसी के साथ मैं कहूँगी कि पार्टी को सबसे आगे लाएं और ट्रिपल इंजन की सरकार। आप यहाँ से पार्षद भी रहे हैं और मेयर भी रहे हैं, और अब जगमोहन जी आ रहे हैं, तो इसके अंदर इस इलाके में कुछ ऐसी कमियां रह गई हो जो आप पूरा करना चाहते हो? तो जो चीज कमी आप बता रहे हो ना, सड़कें भी रोज टूटती हैं, लाइटें भी रोज खराब हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं। विकास होगा, बिल्कुल होगा, सतत विकास होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारी माजी हमारे साथ है, हमारी सरकार हमारे साथ है, नीचे से लेके ऊपर तक की सरकार बनाएंगे। नहीं, बहन जी ठीक कह रही हैं सुमित्रा जी। देखिए आज माहौल इस टाइप का है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसी को दे देते वो भी जीते, बहन जी को देते ये भी जीत जाते, संजीव रेड्डी जी पकड़े हमारे ये मांग रहे थे ये भी जीत जाते, प्रवीण पोपली जी एक तरफा जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे आज माहौल इस टाइप का है कि पार्टी जिसको भी टिकट देती वो जीत जाते। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जितने भी, चाहे बहन जी हैं, चाहे संजीव जी हैं, चाहे और हमारे कई साथी थे, सुभाष जी जो है, वो सारे एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जब पार्टी हाईकमांड ने ये निर्णय कर लिया, क्योंकि सभी को तो चुनाव लड़ाया नहीं जा सकता, मेरे की टिकट तो एक को लड़ना है, एक को देनी थी, वो प्रवीण पोपली जी को दे दी, बाकी जितने भी दावेदार थे वो भी सारे आज साथ लगे इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पोपली जी आप बताइए, विकास के बारे में बताइए, क्या क्या विकास की योजना है? तो मैं ये बताऊंगा आज मीडिया के साथियों को, एक तो उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है कि जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को दे दिया है। दूसरा, मैं मीडिया के साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जो आप लगातार सवाल पूछ रहे थे कि माता जी नहीं आए, क्या उनका परिवार आ गया, लेकिन आपका पेटा नहीं भर रहा था, हमारा तो भर गया, हमारा तो भरा हुआ था, अब आप अपना भी पेटा भर ले। तो इतना ही कहूँगा, आदरणीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, माहौल ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारा का सारा जन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है, नेक नियत को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए आज ये सारा माहौल आप देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप भी बोलिए थोड़ा सा।
आप भी लाइन चलेगी एक बार हाँ। आगे आ जाओ जी थोड़ा सा जी थोड़ा आगे। मैं वार्ड नंबर 13 से माता सावित्री जिंदल और अपने बीजेपी संगठन ने जो मेरे को आशीर्वाद और समर्थन दिया है, मैं उसमें खरा उतरूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं और अपने वार्ड वासियों वार्ड नंबर 13 के सभी को आश्वस्त करता हूं, वार्ड नंबर 13 को एक अच्छा वार्ड बना के मैं समर्थन करूँ। तो तस्वीरें आपने देखी, सीधी तस्वीरें जो देख पा रहे थे मॉडल टाउन वार्ड नंबर 12 की तस्वीरें हैं। यहाँ जो फिलहाल जय श्री राम, और फिलहाल जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो